Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about mole concept. ठीक है, इस वीडियो हम मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो देखिए मोल क्या होता है, डिफिनेशन मैंने राइट कर दिया, ठीक है, नहीं तो टाइम लगता है। देखिए क्या होता है, वन मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट contains the same number of elementary entities। ये क्या हो सकते हैं एलिमेंट्री इंटिटीज, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस हो सकते हैं, ठीक है। एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है, एज देयर ऑफ एटम्स इन, ये 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन ये रहेगा, ठीक है। दूसरा ये सिंपली आप बोल सकते हैं अमोल इज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। सिंपली देखिए तो क्या हो जाएगा, वन मोल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन मोल इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एंड एटॉमिक मास 12, ठीक है, कार्बन 12, ओके, एटम से इज इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अपान मास ऑफ वन कार्बन एटम, अपान मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। देखिए यही होता है, मींस वन मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम एंड इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम अपान ये होता है मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। इस मास हमने देखिए पहले कैलकुलेट किया था, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। देखिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का देखिए कितना होता है, ये 12 होता है, ठीक है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। मींस ये जो क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है, मास ऑफ वन कार्बन एटम, देखिए वन कार्बन की जो मास निकली थी, एक्सपेरिमेंटल मास थी 1.9926 इंटू 10 टू की पावर -23 ग्राम, ये आई थी, ठीक है, वैल्यू। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है, कितना मिलता है 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम्स, ठीक है। देखिए वन मोल इज इक्वल टू व्हाट, वन मोल में ये इतना एटम्स होते, ठीक है, कोई भी एंटिटीज हो सकता है, ठीक है। वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 ये होता है, ठीक है। अब ये देखिए जो वैल्यू होती है, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये अवोगाद्रो नंबर होता है, ठीक है। कौन दिया था इसको, ये इटालियन साइंटिस्ट थे अमेडो अवोगाद्रो ने दिया था, ठीक है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर is equal to 1 mole is equal to this value is Avogadro number 6.022 into 10 to की पावर 23, ओके। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और, अवोगाद्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं NaR एंडोस, एनसीईआरटी में देखिए एंडोस लिखा है, ठीक है, मींस आप इसको कैसे भी एंडोस मींस आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी वन सिंबल से कर सकते हैं, ठीक है। मींस वन मोल की वैल्यू कितनी होती है, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होती है, मींस 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 ये वैल्यू होती है, ठीक है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए लर्न करिएगा, ठीक है, मींस सपोज दैट अगर यहाँ पे दिया गया है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो ये कितने के इक्वल होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, 12 ग्राम में, मींस अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होंगे, ठीक है। मींस इसमें 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, मींस 1 मोल ऑफ कार्बन एटम is equal to 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ओके, is equal to 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एटम की जगह पे मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक बताते हैं इसमें एग्जांपल, ठीक है, दूसरा ये पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक है। सपोज दैट मैं लेता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है।
अब देखिए इसका क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, ठीक है मीन्स जो मॉलिक्यूलर मास होती है वाटर की, देखिए कितना होती है, 18 ग्राम होती है। तो 18 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, देखिए अब 18 ग्राम में कितने एटम्स ये प्रेजेंट रहेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आएगा लगाने के लिए, फिर इसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। आप चलिए देखिए फार्मूला डिस्कस करते हैं, फार्मूला पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखिए चलिए फार्मूला देखते हैं, मेन ये फार्मूला ही है, इससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब फार्मूला देखिए, लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, देखिए पहला फार्मूला क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, मींस नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सिंपली ब्रेक, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गिवन मास, गिवन मास। ठीक है, जो मास गिवन रहेगी, इस गिवन मास को हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, गिवन मास को ये स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। देखिए मोलर जो मास होती है इसको हम कैपिटल एम से ये डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया फार्मूला। ठीक है, दूसरा देखिए फार्मूला आप इसी पे है। ठीक है, दूसरा ये फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन सिंपली क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, अपॉन अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो नंबर। देखिए अवोगाद्रो नंबर को हम एन ए या फिर एन डॉट से, क्या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू भी जानते हैं। ठीक है, ये जो एन ए होता है क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 होती है। ठीक है, अब ये समझ गए। अब इससे देखिए दो फार्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में ये लिख देता हूं, पहला वाला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दोनों को देखिए इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अब यहां से भी हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपको ये निकालना है, गिवन मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर ये उधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि आप ये फाइंड आउट करिए। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड करना है ये गिवन मास फाइंड आउट करना, तो ये इधर हो जाएगा, एन अपान क्या हो जाएगा, एन ए इंटू क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर बोलता है कि आप ये फाइंड आउट करिए, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करिए। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गिवन मास अपान क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इंटू एन ए। ठीक है, तो ये इतना फार्मूला आप ये लर्न कर लीजिएगा, पहला ये, दूसरा ये, और ये दोनों के हेल्प से ये दोनों फार्मूले आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, तो पहला ये फार्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फार्मूले हो गए। ठीक है, इतना देखिए समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए इससे, तब पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूं, फार्मूला यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट दी मास, क्या फाइंड आउट करना है, गिवन जो मास होती है, मास ऑफ द फॉलोइंग, मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ओके ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आप ये राइट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ओके, फर्स्ट क्या है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्या है, N2 गैस। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन सेकेंड यहीं पे राइट करते हैं, 0.5
मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। थर्ड देखिए क्या है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन एटम है। फोर्थ ये दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल। अब देखिए ये फाइंड आउट करना है, क्या आपको फाइंड करना, मास फाइंड आउट करना है, मींस ये गिवन मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये फाइंड आउट करते हैं। पहले देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट, ओके यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन ये पहले वाले का देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे लाइट नहीं दिख रही, ठीक है, कोई बात नहीं दिख रहा, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया गया, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। गिवन देखिए क्या क्या है, गिवन देखिए गिवन है यहाँ पे 0.5 मोल, मींस मोल दिया गया, n इज इक्वल टू क्या है 0.5 दिया गया, ठीक है, 0.5 मोल दिया गया। दूसरा देखिए N2 दिया गया, नाइट्रोजन दिया गया। अब इसका क्या निकाल लीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए नाइट्रोजन का, ठीक है। N2 का क्या हो जाएगा, ये सपोज दैट यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, कितने नंबर पे है 7 पे, ये 14 हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का मोलर ये क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या हो जाएगा 14 2 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या आपको फाइंड आउट करना, मास मींस ये वाला, ठीक है। अब फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया गया 0.5। अब देखो 0.5 मींस आधा दिया गया, आधे को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.5 है तो हम इतना लिख सकते हैं। ये हमारा मोलर मास कितना है 28 आया, ये कट जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आइए, चलिए ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सेकंड दिया गया 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। सेकंड का 0.5 पे मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.5 मोल दिया गया, एन की वैल्यू दी गई है सेकंड में 0.5 मोल, बट यहाँ पे केवल नाइट्रोजन दे दिया गया, तो यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे N2 दिया गया था, ठीक है, हमने इसमें किसका निकाला था N2 का निकाला था ये, और यहाँ पे क्या निकाला है केवल नाइट्रोजन का, ठीक है, एक ही यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो अब नंबर ऑफ मोल्स क्या यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी निकाल लीजिए, यहाँ पे गिवन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 को आप हाफ लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज इक्वल टू 7 ग्राम, ये आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ठीक है। देखिए सेकंड हो गया, थर्ड का यहाँ पे समझते, ठीक है। थर्ड का सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, ठीक है, थर्ड का सोल्यूशन हियर। थर्ड देखिए क्या 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे भी मास फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन तो ये दिया गया है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। तो फार्मूला यूज कर रहे हैं गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर इनटू ये मोलर मास, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितना दी गई है, ये इतना दी गई है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना दी गई है 3.011 इंटू 10⁻23। अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है, इसको लर्न कर लीजिएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन एटम का ये मोलर मास कितना होता है, ये 14 होता है, ठीक है, एक ही है तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाले ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पॉइंट ये 1/2 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 1 बार जाएगा, ये 2 2 1 जा 2 2 2 7 जा 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 ग्राम, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये इसका 7 ग्राम आंसर आएगा, ठीक है, थर्ड का। अब देखिए फोर्थ भी दिया गया, फोर्थ यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ में देखिए सेम ये दिया गया है, बट यहाँ पे क्या कर दिया गया N2 मॉलिक्यूल कर दिया गया, ठीक है।
तो देखिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे यही वाला लगेगा, ठीक है। एन अपान क्या हो जाएगा, एन ए मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये मोलर मास, ठीक है। तो एन की वैल्यू देखिए दी गई यहाँ पे 6.022, सेम 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। अवोगाद्रो नंबर जानते हैं कितना होता है, 6.22 इंटू 10 टू की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई यम। यहाँ पे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन का निकालना, नाइट्रोजन का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 है 40 इंटू 28 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सेम ही मैं एक और इसी टाइप का हमेशा और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना रहेगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। बस ये वाला फार्मूला 1 2 एंड दिस फार्मूला ये 4 फार्मूला आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं लर्न होता वो दोनों, आप ये दोनों को लर्न कर लीजिए, इन दोनों से फिर वो दोनों बन जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन राइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब इसमें क्या करना रहेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है 46 ग्राम, ओके 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, Na एटम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑफ O2 एंड थर्ड क्वेश्चन इज 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दिख रहा है ना, देखिए अब सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे देखिए फर्स्ट वन क्या, 46 ग्राम ऑफ Na सोडियम जानते हैं, देखिए कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक है। ये होता है ना। अब देखिए 46 ग्राम दिया गया, क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स करना है, ये वाला मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, सॉरी ये नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तो अवोगाद्रो नंबर है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स से फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, फिर अवोगाद्रो नंबर से ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स पहले निकालेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अवोगाद्रो नंबर से, ठीक है। ये समझ में आया। या फिर आप सिंपली आर इसको करके क्या लिख सकते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, फिर अवोगाद्रो नंबर से ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स देखिए पहले निकालेंगे तब भी वही बात रहेगी, तो आप यहाँ पे सॉल्व करिए, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास, देखिए कितना 46 ग्राम है, ठीक है, 46 ग्राम, ठीक है। एंड सोडियम की ये मोलर मास देखिए कितना हो जाएगी, यहाँ पे 23 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करना अवोगाद्रो नंबर से, अवोगाद्रो ये नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये 1 हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 6 2 ये 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड 0.0 ये 44 इंटू 10 टू की पावर 23, ये इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। पहले वाले में समझ में आया, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 8 ग्राम ऑफ O2। अब देखिए O2 है, ऑक्सीजन देखिए 8 नंबर पे है, 16 एटॉमिक मास होती है, 2 दिया गया है तो ये 32 हो जाएगी इसकी मोलर मास, ठीक है। तो सेम लगाइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ये गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो देखिए गिवन मास कितनी है, 8 ग्राम है, ठीक है। एंड इसकी मोलर मास कितनी हो जाएगी, O2 है तो ये 16 2 32 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 1 8 और 8 4 मीन्स 1/4 ये आया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये। तो अब देखिए कितना आ गया, अब इसको देखिए कट करेंगे, ठीक है, देखिए कैंसिल करिए, 4 1 4
यहाँ पे भी आएगा 4 1 जा 4, 20 बचेगा, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है 4 5 जा क्या हो जाएगा ये 20 होगा, फिर ये 2 आएगा, ठीक है, फिर 0, फिर आप 2 उतारेंगे, ठीक है, फिर 4 5 जा 20 मींस अप्रॉक्स इतना आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1.505 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू की पावर 23, ये इतनी आएगी, ठीक है। मीन्स आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1.5 ही लिख सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे मोल तो दे दिया गया है, कार्बन एटम का पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी 0.1 मोल दे दिया गया है, तो आप जो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे यही फार्मूला है, ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होता है अवोगाद्रो नंबर होता है। आप इसी को मैंने यहाँ पे डेराइव्ड फॉर्म में लिख दिया था, ये आर करके देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर। तो आप यहाँ पे इसके फॉर्म में लिखिए क्योंकि ये मोल हमको दिया गया है, ठीक है, और सब में मोल नहीं दिया गया था तो पहले हमने मोल निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.1 मोल दिया गया है इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। देखिए यहाँ पे पॉइंट है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट है तो इसके आगे क्या हो जाएगा 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, इसके आगे क्या लिख देंगे 0.6022 इंटू 10 टू की पावर 23। अब अगर यहाँ पे हम एक कर देंगे तो ये वाली पॉइंट क्या हो जाएगी इधर चली जाएगी, 6.022 इंटू 10 टू की पावर क्या हो जाएगा 22। ये इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम होंगे कार्बन के, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी डाउट होगी तो आप कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।